Now let's see an example for finding moment of inertia of a complex section about various axes. जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस ये न्यूट्रल एक्सिस है इस क्रॉस सेक्शन का, इस आई बीम का, और अभी आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर वाला फ्लैंज छोटा है और बॉटम वाला ये जो फ्लैंज है ये बड़ा है। तो इस केस में न्यूट्रल एक्सिस जो है वो थोड़ा सा बड़े फ्लैंज की तरफ होगा, मिडल में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहले तो हम न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे कहाँ होगा। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ का फाइंड करने के लिए पहले तो हम पूरे क्रॉस सेक्शन को एरियाज में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये टॉप फ्लैंज है वो एरिया A1 कह दिया, ये मिडल वेब को एरिया A2 कह दिया और बॉटम फ्लैंज को एरिया A3 कह दिया। तो ये y बार फ्रॉम बॉटम, मतलब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फ्रॉम द बॉटम विल बी इक्वल टू सम ऑफ area into respective distance from bottom divided by sum of all areas। ठीक है, तो इस केस में y बार फ्रॉम बॉटम क्या होगा, जैसे ये वाला एरिया है, ठीक है, इसका एरिया जो कि होगा 50 इंटू 20, इसकी विड्थ इंटू डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, इसका मिडल का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डेप्थ 120 है, माइनस इसका मिडल जो है 20 का हाफ 10 होगा, तो वो होगा 120 माइनस 10 प्लस ऐसे ही जो ये वाला एरिया होगा, इसका एरिया है 15 इंटू 80 और इसका मिडल का डिस्टेंस कितना होगा बॉटम से, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80 का हाफ, तो 20 प्लस 40 दैट विल बी 60। ऐसे ही जो ये वाला एरिया होगा, ये एरिया है 90 इंटू इसकी डेप्थ 15 और इसके सेंट्रॉइड का कितना बॉटम से डिस्टेंस है, वो 20 का हाफ होगा 10। ये न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर क्या होगा, सिंपली A1 और A2 और A3 एरियाज का सम। तो y बार इस तरह से आ जाएगा 50 mm। ऑलराइट, तो न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास आ गया है। अभी हमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन अब हमने जब उस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है पूरे क्रॉस सेक्शन का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए A1 का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा, विड्थ इनटू डेप्थ क्यूब बाय 12। ठीक है, लेकिन वो तो इस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस जो 1 है इसके अबाउट होगा ना। ऐसे A2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, विड्थ इनटू डेप्थ क्यूब बाय 12, 15 इंटू 80 क्यूब बाय 12, लेकिन वो तो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस 2 के अबाउट होगा ना। तो हमने तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट तीनों एरियाज A1, A2, A3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, उस वहां पर यूज होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि मान लीजिए कोई भी एरिया है, ठीक है, उसका एक क्रॉस सेक्शन अबाउट एन एक्सिस CC के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICC है। ठीक है, तो हमने उसका एरिया मान लीजिए A है, ठीक है, तो हमने किसी एक्सिस x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसी एरिया का, तो वो कितना होगा, जो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू ICC, CC के जो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका एरिया इनटू ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना h उसका स्क्वायर। ठीक है, यही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A1 अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, लेट इट बी I11, वो किसके इक्वल होगा, विड्थ इनटू डेप्थ क्यूब बाय 12, 50 इंटू 20 क्यूब बाय 12, 33333। ऐसे ही I22 यानी कि एरिया A2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, वो हो जाएगा 15 इंटू 80 क्यूब बाय 12, वो हो जाएगा 640000 mm4। SI33 वो हो जाएगा 90 इंटू 20 क्यूब बाय 12 विच इज इक्वल टू 60,000। राइट,
तो हमें अब जब पूरे एरिया का A1 A2 A3 तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस XX, तो वो किसके इक्वल होगा अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो वो होगा I11 प्लस I11 का एरिया यानी कि 50 इंटू 20 इंटू उनका डिस्टेंस इधर से न्यूट्रल एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस हो जाएगा इधर टोटल डेप्थ इज 120 माइनस 50 माइनस ऊपर का 10, तो ये हो जाएगा 60। ऐसे ही A2 का जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से वो भी लिख लेते हैं 10, और A3 का डिस्टेंस जो न्यूट्रल एक्सिस से वो भी आता है 15 माइनस नीचे का 10 इधर 40। ऑलराइट, IXX जो है वो होगा I11 प्लस उसका एरिया इंटू एच स्क्वेयर, मतलब ये वाले 60 का स्क्वेयर। ऐसे ही I22 प्लस उसका एरिया जो होगा 80 इंटू 15 इंटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस I33 प्लस इसका एरिया जो हो जाएगा 90 इंटू 20 और उसके डिस्टेंस का जो स्क्वायर जो है 40। तो ये बन जाएगा इस केस में IXX बन जाएगा 7333333 mm⁴। यूनिट हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेंथ ⁴, जैसे इधर mm में है सारा तो mm⁴। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि XX के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था वो तब प्ले में आता है जब कोई बीम ऐसे बेंड कर रही है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट कोई बेंडिंग मोमेंट लग रही है x, यानी कि जितना IXX ज्यादा होगा उतनी XX के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ज्यादा ले सकेगा क्रॉस सेक्शन। यानी कि IXX अगर ज्यादा है तो उसका मतलब है कि वो बेंडिंग मोमेंट अबाउट x एक्सिस वो भी ज्यादा ले सकेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट ऐसे ना लग के कुछ इस तरह से लगती, मतलब ये YY एक्सिस है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट ऐसे YY के अबाउट लगती, तो अगर YY ज्यादा होगा, YY एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बेंडिंग मोमेंट वो YY एक्सिस के अबाउट ज्यादा ले सकेगी। सिमिलरली अगर हमें किसी एक्सिस YY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है क्रॉस सेक्शन का, तो ये जो है IYY बन जाएगा 1445833 mm⁴। अभी एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपने ये टर्म सुनी होगी। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि मान लीजिए कि हमारी बेंडिंग एक्स एक्सिस के अबाउट भी नहीं हो रही है, वाई एक्सिस के अबाउट भी नहीं हो रही, हमारी बेंडिंग जो है वो किसी सेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जेड, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा सेक्शन था आई सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जेड इसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, यानी कि ट्विस्टिंग हो रही है, ऐसे मोमेंट लग रही है, टॉर्जन लग रही है। तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे क्रॉस सेक्शन का, या आई जेड क्या होगा। तो सिंपल है, आई जेड जो है वो हम फाइंड करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से, जो कि क्या कहता है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन, जैसे ये आई क्रॉस सेक्शन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स जो है वो IXX है, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY जो कि एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो IYY है। तो IZZ के अबाउट क्या होगा, दैट विल बी सिंपली IXX प्लस IYY, यानी कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जैसे IXX और IYY टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो IZZ जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इन दोनों का IXX और YY का सम कर देना है, सिंपल। तो इस केस में हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, mm⁴। तो ऐसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाता है। इसकी जरूरत हमें टॉर्शन इक्वेशन में पड़ेगी, तो ये भी आपने याद रखना है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। So if anyone is having any query or doubt, you are welcome to post in the comments. I'll be very happy to respond to that. All right.
थैंक यू।